दोस्तों, लोग सच ही कहा है कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते हैं। इश्क तो करते हैं बेमखल, उन पर कोई शक नहीं करता है। आज की घटना कुछ ऐसा ही सेम दिखता है। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का है कि अपना ही ससुर ने अपने बहू के साथ एक ऐसी आपत्ति संबंध, एक ऐसी कृत को तार तार कर दिया है कि लोग को भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अपना बहू के साथ ऐसी गलत हिनहोनी घटने कैसे कर सकते हैं। दरअसल एक घटना जब खुलासा एक ग्रामीण लोगों ने देते हैं प्रशासन के बीच में, तो लोग सोचने और समझने पर दोस्तों मजबूर हो जाते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने ही घर में अपने ही जो रिश्ते हैं, रिश्ते को कलंकित कैसे कर सकता है। दरअसल एक घटना परत दर परत समझाने का मैं प्रयास करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल ये जो घटना है दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और वहीं पे एक इलाका है बरहनगंज। बरहरगंज के इलाके में अच्छी तरीके से एक फैमिली गुजर बसर कर रहा था, जिस फैमिली का नाम रहता है, वहां के मुखिया का नाम रहता है कैलाश। कैलाश का दरअसल अभी वर्तमान का एज की बात करें तो 70 वर्ष है, और कैलाश का एक बेटा और एक बेटी भी मौजूद रहती है, जिस बेटे का नाम रहता है दोस्तों केशव, और बेटी के नाम रहता है प्रियंका के नाम से जाना जाता है। तब से ही बेटा ऐसे एज के आधार बेटी के तुलना करें तो बेटा का एज ज्यादा होता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो बेटी का कहीं ना कहीं उसको शरीर के भावनाओं से देखें या ऐसे ही काल्पनिक तरीके से तौर पे देखें तो बेटी का कहीं ना कहीं नजर जो है उस व्यक्ति को, उस कोई भी ग्रामीण लोगों को मालूम ये चलता था कि बेटी कहीं ना कहीं अपने भाई के अपेक्षा बड़ी है। तब से ही क्योंकि बेटी अक्सर देखा जाता है कि बेटी का एज को बड़ा होने में, यानी कि शरीर को फैलने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है। दिन दुगना और रात चौगुना की तरह से बेटी का एज जो है वो बढ़ता चला जाता है, शरीर फैलता चला जाता है। लेकिन बेटा जो था उस कैलाश का, वहीं पे पतला दुबला और काफी लचीला था, काफी एक बालक जैसा दिखता था। लेकिन बेटी का दोस्तों एज जो है वो शादीशुदा योग्य हो गया था। तब से ग्रामीण लोगों ने बताते हैं कि अपने बेटी जो है ये जल्द ही फिलहाल कहीं पे देख करके शादी करा दिया जाए, और यथा इसका परिणाम जो है आज के माहौल जो है टाइम दिन प्रतिदिन काफी खराब होता जा रहा है। ये चलते समय पे यदि शादी हो जाए तो काफी बेहद सही रहेगा। तब से ही गांव वाले ने मिल करके इस जो बेटी रहती है प्रियंका, और प्रियंका के दोस्तों शादी करा दी जाती है एक ऐसी जगह कि उसी इलाके के बगल में एक देवरिया जिला पड़ता है, वहां शादी रचा दिया जाता है रामनयन चौधरी के साथ। रामनयन चौधरी के साथ शादी तो होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें इस कैलाश की अपना बेटे का, तो जैसी समय गुजरता है, समय गुजरने के बाद इसका जो बेटा जो केशव है, केशव की भी शादी एक इस ही नजदीकी क्षेत्र में ही बरहनगंज के ही अंतर्गत में एक शादी जो है रुचि नाम के लड़की से करा दी जाती है। केशव की जो शादी है 2014 में होता है, लेकिन धीरे धीरे दिन अच्छी तरीके से गुजरता है, और यहीं पे रुचि का जो एज है 28 वर्ष, और धीरे धीरे दिन गुजरने के बाद ये जो केशव है, केशव 2017 में किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाता है। तब से ही घर में बेचारी रुचि और कैलाश रहा करते हैं, यानी कि ससुर और एक बहू रहा करती घर पे। और रहते रहते जो भी रुचि जो है अपना ख्याल अपने ससुर को इस अपना बहू नहीं देती थी, हमेशा खाना बनाना, घर का गृहिणी का काम करना, जो भी छोटी मोटी से लेकर के बड़ी बड़ी भी कामें रहे इस रुचि ही संभालती थी। धीरे धीरे एक दिन गुजरता है और दोनों के बीच में एक ऐसी बातें चित्ते होता है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं रहता। प्रियंका के एक तरफ तो शादी हो गया था, इसका बेटा का मृत्यु हो जाता है, घर में मात्र दो ही लोग बचते हैं।
तब से ही दोनों के बीच बीच में कहीं घूमने जाना हो या कहीं आना हो, अब धीरे धीरे इस कदर दोनों में एक ऐसी संबंध बन जाते हैं कि जो अपना पति पत्नी के जो रिश्ता होता है वो रिश्ता अपना ससुर के साथ ही ये रुचि ने मनाने लगती है। एक ऐसी फिजिकल रिलेशन के दौर आ जाता है कि लोग ऐसी क्या कंडीशन सही है क्या गलत है इसका जरा सा भी रुचि और कैलाश ने भी जरा सा भी परहेज नहीं करते, और इस समाज को इस रिश्ते को इस कदर कलंकित दोस्तों कर देता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। और धीरे धीरे दोनों के बीच में काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। तब से ही ये जो कैलाश की एज कहीं पे 70 वर्ष और रुचि का एज देखा जाए तो 28 वर्ष, कहीं बहुत एज कहा जाए तो जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। फिर भी लोग कहाँ मानने वाले, लेकिन रुचि के जो फैमिली वाले थे यानी कि घर वाले मायके वाले थे, इन्होंने सोचता है कि हमारी जो बेटी है हमारी बहन है ये अभी नौजवान है, काफी शादी करने योग्य हैं, यदि हम इनका पति जो है डेथ हो गया है तो क्यों ना हम अपना बहन को दूसरे यहाँ शादी करा दे। जैसे ही शादी के लिए तय होता है, मुहूर्त निकलता है और शादी भी उस रुचि के माता पिता और भाई बहन ने मिल करके शादी रचते हैं, शादी हो जाता है। लेकिन दूसरे जगह जैसी दोस्तों शादी होता है, एक मंथ भी नहीं गुजरता है और उस दूल्हे को रुचि ने एक ऐसी हवस, एक ऐसी दरिंदगी, एक ऐसी भावनाओं से उत्पन्न करती रही, रुचि ने ऐसी लड़ाई झंझट करती रही तो दूल्हा ने अक्सर बेहोश हो जाता। बेहोश होने के बाद रुचि ने लड़ते झगड़ते वहां से फौरन भाग जाती है और भागने के बाद रुचि ने कहीं और नहीं बल्कि पुराने जहां पे इनके ससुर रहा करते थे यानी कि कैलाश के यहाँ पहुंचती है और कैलाश से फैसला करती है कि दरअसल हम दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत बन रहा है इसी के बीच में रहे, हम दोनों ने शादी क्यों न कर लें, क्योंकि हमारा माता पिता ने दूसरे लड़के से एक गैर मर्द के से जो शादी करा रहे हैं वो शादी अच्छी तरीके से नहीं दिखा मैंने, इसलिए मैंने छोड़ करके वहां से भाग गया हूं, क्यों ना मैं आपसे ही शादी कर लूं। कैलाश भी मान जाता है और यहाँ पे इसका जो बहू है बहू भी, और जाके कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट ने इजाजत तो नहीं देती है लेकिन दो चार दोस्तों के भी कैलाश ने ले जाता और ले जाने के बाद हुकारी एक जज के तौर पर ठहराते हैं और वहां पे दोनों ने मिल करके एक तरफ ससुर ने और दूसरी तरफ इस बहू ने मिल करके शादी रचते हैं और शादी जैसी ही होता है और होने के बाद कुछ ही दिन गुजरता है। लेकिन ग्रामीण लोगों ने दोस्तों एक बात का शंका जरूर जता रहे थे कि कहीं पे कैलाश का एज 70 वर्ष और इस बहू का एज कहीं पे 28 वर्ष, काफी डिफरेंट नजर आता है। इस रुचि को यानी कि इस बहू के अंदर, इस कैलाश के अंदर में क्या ऐसी विद्यमान है, क्या ऐसी पेशा है कि हमेशा दिल चाह करके भी इनसे शादी कर लिया। रुचि के एक दूसरे जगह शादी होने के बावजूद भी उस लड़के के साथ क्यों नहीं रहा, लेकिन किसी चीज को, किसी लोगों को जानकारी नहीं था कि ये जो रुचि है, रुचि अपना प्यार के हवस में नहीं थी शादी करने का, बल्कि रुचि का एक हड़प था, ऐसी एक लोभी था जिस लोभ के वजह से अपना ही ससुर से शादी करने के लिए उतारी हो जाती है। लोभ एक ही था कि कहा जाता है कि एक तरफ इनकम तो दूसरी तरफ दिन कम। आप इस जो स्पेस से ही साफ जाहिर होता है कि इनकम के तौर पे इनका जो कैलाश है, कैलाश के सारी प्रॉपर्टी घर में कोई नहीं है, तब से ही इनका एज भी 70 वर्ष है। कुछ दिन के और मेहमान हैं, इनके दांते भी कुछ झड़ गए हैं, कुछ दिन का मेहमान है, इसके बाद मृत्यु हो जाएगा, इसके बाद सारा प्रॉपर्टी जो है मेरा ही होगा। रुचि ने ऐसी प्लान चलती है जिस वजह से ये शादी करने के लिए उतारू होकर शादी भी कर लेती। लेकिन इसी जो कैलाश के इलाके में एक और लड़का है जिसका नाम रहता है अरविंद। अरविंद से धीरे धीरे मोहब्बत होने लगता है। अब दोनों के बीच में वही सिलसिला जो कैलाश और रुचि के साथ हुआ करता, वही गांव के एक अरविंद नाम के युवक के साथ ऐसी होता। कहीं घूमने के लिए जाना हो या कहीं टहलने के लिए
या कहीं मार्केट के लिए किसी भी हाल में जाना हो तो रुचि और अरविंद के साथ एक ऐसी फिजिकल रिलेशन, एक ऐसी प्रेम प्रसंग की भावना उत्पन्न होता है दोस्तों। और होने के बाद दोनों ने एक ऐसी चाल चलते हैं कि क्यों ना हम दोनों ने ही शादी कर ले। लेकिन रुचि ने एक ऐसी जगह बुलाती है, एक ऐसी कमरे को खरीदती है एक दिन के लिए, वहां पे अपना शारीरिक संबंध ही नहीं बताते हैं बल्कि इसके साथ में ही आपस में बातें चीतें शादी के लिए भी प्रपंच रचते हैं कि क्यों ना हमारा जो पति है कैलाश को ही इस दुनिया से यदि हटा दिया जाए तो सारा जो कैलाश के जो प्रॉपर्टी है हमारे ही नाम हो जाएगा और इसके बाद हम तुमसे शादी भी कर लूंगा। ग्रामीण लोगों ने कोई इस बात के विरोध भी नहीं करेगा और इसके बाद हम लोगों ने काफी खुशी खुशी से अपना ही घर में रहा करेंगे। तब से ही अरविंद सोचती है, अरविंद जो है सोचता है, सोचने के बाद राजी भी हो जाता। तब से एक दिन का इंतजार करते हैं। एक दिन ऐसा आता है उस घर में कोई भी नहीं रहता और चिकन बनाते हैं। इस बहू ने चिकन बनाती है, बनाने के बाद उसी घर में रुचि और अरविंद और कैलाश आते हैं, बातें चितें करते हैं और शराब के नशे में अरविंद को और साथ ही साथ कैलाश को इतना ढक हो जाता है कि कैलाश कहीं ना कहीं शराब के नशे में इतना ज्यादा दोस्तों चूर हो जाता है कि चूर होने के बाद उसके अंदर सहन शक्ति जो है एक चलने लायक भी नहीं होता है, जिस वजह से वहीं पे घुलट जाता। और दोनों ने, अरविंद और रुचि ने दोस्तों मिल करके इस कैलाश को हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद इस लाश को छिपाने के लिए एक ऊपर से ही छत के गड्ढे में डाल देते हैं, यानी कि छत के पिछवाड़े के साइड में, बैक साइड में छत से ही गिरा देते हैं लाश को और उस लाश को ढकते भी नहीं है और छोड़ देते हैं। लेकिन 2 दिन तक गुजरता है और इस रुचि ने एक चाल चलती है कि हमारा पति कहीं पे गए हैं, आए नहीं हैं, कहाँ पे हैं। लेकिन ग्रामीण लोगों ने खोजते हैं लेकिन मालूम नहीं चलता है। तब से ही प्रशासन को इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद इस प्रशासन के बाद भी नहीं मालूम चलता है। तो 2 दिन के बाद एक महिला ने अपने इस घर के पीछे में कोई काम करने के सिलसिला जाती है खेतों में, तो देखते हैं कि एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है। ये लाश किसी और का नहीं बल्कि इसी घर का कैलाश का ही है। जैसे वो दौड़ते हुए ग्रामीण लोगों को बुलाते हैं और देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं। प्रशासन दोबारा इंफॉर्मेशन मिलते ही प्रशासन इस मौके वारदात पर पहुंचती है और सबसे पहले इस ग्रामीण लोगों से पूछताछ करते हैं। ग्रामीण लोगों ने सुनने के बाद सन्न रह जाते हैं। इसके बाद रुचि से पूछताछ होती है, लेकिन रुचि कहीं ना कहीं हिचकने लगती है और ज्यादा रोने लगती है। बोलते कि मुझे सर नहीं पता कि हमारा पति को किसने हत्या किया है। लेकिन ग्रामीण लोगों से लाख समझाते हैं, लाख कोशिश करते हैं प्रशासन ने पूछने के लिए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि ये जो रुचि है, रुचि अपना पति के डेथ हो जाने के बाद कैलाश से शादी कर लिया और कैलाश से शादी करने के बाद भी एक गांव का एक अरविंद नाम का युवक है, इसके साथ ही घुमा करती है रुचि ने। इन्हीं लोग के पता होगा क्योंकि प्रॉपर देखा जाता है कि बराबर इस रुचि के घर में अरविंद आता है और खाना पीना खाता है, फिर चला भी जाता है। क्या मसला है पता नहीं। तब से अरविंद और रुचि को अपने कस्टडी में थाना लेती है दोस्तों, और लेने के बाद एक शक्ति से जब पूछताछ करती है, फिर भी रुचि और अरविंद इधर उधर टाल मटोल करते हैं। लेकिन अरविंद एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा जाता है। अरविंद बताता है कि मैं 4 दिन से घर पे तो है ही नहीं, लेकिन एक तरफ ग्रामीण लोगों ने बताते हैं कि अरविंद जो है, अरविंद 4 दिन से नहीं बल्कि गांव में ही रहता है। तब से प्रशासन को कहीं ना कहीं शंका जो है अरविंद और रुचि के ऊपर चला जाता है। और जब शक्ति से पूछताछ होता है तो अरविंद ने सारी खुलासा जो है रुचि के ऊपर सौंप देता है और रुचि ने जो प्रशासन के बीच में एक ऐसी घटना को उजागर करती है कि लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपना ही जो बहुत ही बहू से अपना पत्नी बनती है, पत्नी ने ही एक ऐसी इनकम के वजह से, एक ऐसी संपत्ति को हड़पने की वजह से अपना ही पति को हत्या कर देता है। ऐसी हत्या करती है कि लोग किसी को पता भी ना हो। इसे उन्होंने बताती है इस रुचि ने कि दरअसल हमारा जो
ससुर थे, ससुर के बेटे का जैसे ही मृत्यु होने के बाद हम लोगों ने शादी किया। अब मेरा शादी करने का एक ही मकसद था कि हमारा जो एज काफी कम है और ससुर का एज 70 वर्ष, काफी डिफरेंट है। लेकिन मैं सोचा कि यदि मैं यहाँ से चला भी जाऊं तो सारा संपत्ति किसके नाम होगा, इसलिए मैं इस संपत्ति को लेने के लिए, इस संपत्ति को अपने कस्टडी में करने के लिए मैंने शादी किया। और शादी करने के बाद जो अपना प्रेम प्रसंग की बातें हो या कहीं भी फिजिकल रिलेशन के बात हो या कहीं पे घूमने के लिए बात हो, हर क्षेत्र में देखा जाए तो हमारा कहीं ना कहीं एक डाउट होता है। जो खुशियां, जो अनुभव हमारा एक एज का लड़का दे सकता, वो इस कैलाश ने नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से मैंने एक अरविंद से शादी करने का फैसला किया। और इससे पहले हमारा एक नॉलेज कम होने की वजह से बोलिए या फिर हमारा माइंड नहीं काम किया कि अपना ही पति को हत्या कर डाला। सर मैंने तो गलती किया हूं, लेकिन इस गलती का हकदार जो हूं मैं ही हूं। लेकिन आज के बाद ऐसी दरिंदगी हरकतें मैंने कभी भी नहीं करूंगी। जैसी रुचि ने बताती है प्रशासन के बीच में, दोस्तों प्रशासन ने फिलहाल काफी अरविंद और रुचि को मारते हैं और मारने के बाद 302 और 307 धारा और कई धारा लगा करके जेल का हवाले किया है। अब एक घटना जो है ये 2014 में शादी हुआ था, 2017 में इसका केशव का मृत्यु हुआ था। इसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज के टाइम पे 24 के टाइम पर इस जो अरविंद और रुचि को निकलने के टाइम को ज्यादा जागरूक हो रहा है। लेकिन ग्रामीण लोगों ने आज भी इन दोनों को निकलने से लिए पाबंदी किया है कि नहीं निकाला जाए। लेकिन आप लोगों का क्या राय है कि ये जो कैलाश के बीच में जो ऐसी हरकतें हुआ अरविंद और रुचि ने किया, क्या इन लोग के बीच में प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट है कि निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? और इन लोगों ने ऐसी दरिंदगी हरकतें किया, इनका क्या सजा भी मिलना चाहिए? आप लोगों ने दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब एक कहानी जो है आप लोगों का सुनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि ऐसी जो क्राइम घटना दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, ऐसे कैसे कंट्रोल कर सके। अब एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं होता है, बल्कि सचेत करना होता है कि ऐसी क्राइम, ऐसी अत्याचार यदि हो रहा हो तो ऐसी क्राइम को कंट्रोल करने का आप ज्यादा प्रयास करें, ग्रामीण लोगों को इकट्ठे करें और इतना भी नहीं हो सकता तो प्रशासन को भी इंफॉर्मेशन दे, ताकि कैसे भी हद तक हो सके कि इस जो फिजिकल रिलेशन के दौर जो है, एक ऐसी प्रेम प्रसंग के दौर जो ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सके। इस वीडियो के माध्यम से जो भी अपना कमेंट देंगे उनका अपना आने वाला वीडियो में उनका नाम लूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि दोस्तों एक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बनता है। अगला वीडियो कहानी जो क्राइम ऐसे इंडिया में घट रहा हो, इसको लाने में सक्षम होता हूं, उम्मीदें बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। और सब्सक्राइब करने से मेरा एक टारगेट है 1000 का, 1000 सब्सक्राइबर होने से मेरा हौसला और उम्मीदें बढ़ेगा। अच्छी आप लोग का रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और ये कहानी आज के लिए इतना ही है। जय हिंद दोस्तों।